जो क्रूस पर अपने आप को बलिदान करता है वह भी एक आत्मसमर्पण का नमूना है। इसलिए एक विश्वासी के जीवन में आत्मसमर्पण होना अनिवार्य है। इसके बिना पिता के पास अपनी महिमा पहुंचाना, अपने दिलों को वहां पर रखना और पिता की महिमा को रिसीव करना बहुत मुश्किल है। मत्ती की किताब उसका 26 अध्याय उसकी 39वीं आयत को देखेंगे। मत्ती 26 अध्याय उसकी 39 आयत, और यहाँ पर देखेंगे कि यीशु इसका आदर्श है। जो आत्मसमर्पण है इसका यदि कोई नमूना है, यदि इसका कोई आदर्श है, तो वो हमारा आपका उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। पढ़िए। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर 26 का 39। फिर वह थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़ा और ये मुंह के बल गिर पड़ा और यह प्रार्थना की, बेटा ये दे देना आप, है ना? हालेलुया। और प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो हाँ यह कटोरा मुझसे टल जाए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने भी अपने जीवन का आत्मसमर्पण किया। अब ये आत्मसमर्पण क्या है इसको समझना पड़ेगा। यीशु मसीह जब प्रार्थना करने के लिए पर्वत पर गए, जब प्रार्थना करने के लिए वहां पहुंचे, तो वहां पर यीशु मसीह ने घुटने टेककर पिता से प्रार्थना की। और क्या लिखा है कि उसने क्या प्रार्थना की? कि हे मेरे पिता, उसने कहा हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। यह कटोरा मुझसे टल जाए। अब वो कटोरा कौन सा था जो मसीह कह रहा है मुझसे टल जाए? वो कटोरा था क्रूस का, हालेलुया, सूली का। और वो कहता है कि यह जरूरी है कि वह कटोरा क्या हो जाए, हमारे पास से टल जाए। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए फिर शायद। तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। और यीशु मसीह ने कहा कि कटोरा मेरे पास से हट जाए और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ना हो, परंतु वैसा हो जैसा तू चाहता है। यह यीशु मसीह का आत्मसमर्पण था। और यीशु मसीह ने क्रूस पर नहीं, क्रूस पे चढ़ने से पहले अपना आत्मसमर्पण जो है वो व्यक्त किया। हालेलुया। अब हम लोगों को इससे क्या सीखना है? क्या है आत्मसमर्पण? यीशु मसीह आत्मसमर्पण का आदर्श है। यीशु मसीह आत्मसमर्पण का नमूना है। हम याद रखें कि यीशु ने 26:39 में क्या प्रार्थना की थी? हे मेरे पिता, यह कटोरा। अभी कटोरा क्या था? कटोरा है जो कलवरी का क्रूस है, जो ये इस क्रूस पर जो यीशु ने प्राण दिए हैं, वह है कटोरा। और यीशु को पता लग गया था कि मेरा पकड़वाने वाला जो है यहूदा इस्करियोती, वो यहूदियों से मिल चुका है और अब मुझे पकड़वाया जाएगा, मेरे हाथों में पैरों में कील ठोकी जाएगी और मुझे कोड़े भी मारे जाएंगे। जो जो यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में लिखा है वह सब कुछ मेरे जीवन में पूरा। तो वह यीशु मसीह पिता से कहता है, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे आगे से हटा ले, वरन मेरी इच्छा नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। तो यीशु कहते हैं कि शरीर तो तैयार नहीं है लेकिन आत्मा तैयार है। शरीर में दर्द होगा लेकिन आत्मा मजबूत है। मेरे प्रिय लोगों, आत्मा से समर्पण जब हम कर देते हैं तो पिता की महिमा में हम लोग और बुलंदियों पर पहुंचते हैं। यीशु मसीह ने भी आत्मसमर्पण किया। और यीशु ने कैसे आत्मसमर्पण किया कि मेरी नहीं हे पिता, वरन तेरी इच्छा पूरी हो। इस प्रकार उसने अपनी आत्मा का समर्पण पिता के हाथों में कर दिया। और फिर पिता की इच्छा यह थी कि यीशु को क्रूसिफाइड किया जाए, ताकि उसका इकलौता पुत्र मारा जाए, ताकि हम सब के पापों को और गुनाहों को उसकी पीठ पर पहुंचाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। और उसने अपनी पीठ पर हम सब के रोग और बीमारियों को लेकर हमें शांति दी। मेरे अजीजों, आज के इस वचन के अंदर जैसे से आप बढ़ेंगे आयतों में, यदि आप एक के बाद एक आयतों को समझे तो आप ये जान जाएंगे कि आप अपनी जिंदगी में किस रीति से आत्मसमर्पण करें। यूहन्ना 12 अध्याय उसकी 27वीं आयत को देखेंगे। यूहन्ना 12 अध्याय उसकी 27वीं आयत। और हम लोगों ने जो मत्ती किताब भी पढ़ी थी, इसमें हम लोगों ने ये देखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। और इसके तुरंत बाद ये क्या कहते हैं?
अब मेरा जी व्याकुल है। और यीशु मसीह कहता है कि अब मेरा जी व्याकुल है। यीशु मसीह कौन थे? परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन फिर भी उस विपत्ति को आते देखकर वे मनुष्य में पैदा हुए थे, वे मनुष्य शरीर के अंदर थे, तो यीशु का भी दिल व्याकुल हुआ और लिखा है कि मैं भी मेरा हृदय, अब मेरा जी व्याकुल है। मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? अब इसलिए मैं क्या कहूँ? हे पिता, हे मेरे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। मुझे इस घड़ी से बचा। हालेलुया। और यीशु मसीह उस व्याकुलता को जानते थे, यीशु मसीह उस आने वाले दुख को जानते थे, वो बहुत ही भयानक था। लेकिन यीशु मसीह क्या करते हैं? अपने शरीर में आने वाली पीड़ा को अपनी आत्मा के द्वारा समर्पित कर देते हैं। हालेलुया। जब आपकी जिंदगी के अंदर भी कोई शारीरिक रूप से कोई दुष्ट हमला करता है, चाहे वो आपकी भूख के द्वारा हमला करे, चाहे वो निर्धनता के द्वारा हमला करे, चाहे वो कलेशों के द्वारा हमला करे, चाहे वो किसी की मृत्यु के द्वारा हमला करे, आपका जी जब बहुत व्याकुल हो जाए तो आपको भी चाहिए कि आप अपनी आत्मा का समर्पण अपने पिता के हाथों में, मसीह के हाथों में कर दीजिए। क्योंकि यीशु मसीह आज के इस दिन में यही संदेश देते हैं कि देखो, मैंने अपने पिता के संग कैसे अपने आप को समर्पित कर दिया था। आज तुम भी अपनी आत्मा को प्रभु परमेश्वर के हाथों में समर्पित करो, तो तुम निश्चित शरीर में किसी प्रकार से कमजोर नहीं पड़ोगे। शरीर नाशवान है और यीशु मसीह कहते हैं, लेकिन मैंने इस शरीर को नाश नहीं होने दिया। यीशु मसीह ने इस शरीर को कब्र से निकाला, जीवित रखा और पिता के दाहिने जाकर रख दिया। हालेलुया। बैठ गया। तो अब इसकी 11वीं आयत को जो हम लोग यूहन्ना 12:27 जो पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़िए। अब मेरा जी व्याकुल है। यीशु कहते हैं, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, हाँ? मुझे इस घड़ी से बचा। और हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूँ। और मैं इस घड़ी को पहुंच गया हूँ। हे मेरे पिता, मुझे इस घड़ी में बचा। हालेलुया। यीशु मसीह कोई सोर्स नहीं लगाते हैं, कोई सिफारिश नहीं लगाते हैं, किसी से ये नहीं कहते हैं कि मेरी सोर्स लगाओ, मुझे सूली से हटवा दो। लेकिन यीशु अपने पिता के हाथों में अपने आत्मसमर्पण को कर देते हैं। आपके जीवन के अंदर कैसी व्याकुलता क्यों ना हो, आपके ऐसे आंसू जो कोई ना देख पा रहा हो, आपकी ऐसी बेचैनी जो कोई ना देख पा रहा हो, अगर आप उसमें लगे रहेंगे तो निश्चित है वो बेचैनी आपको खा जाएगी, वो अकेलापन आपको डाह के रूप में निगल जाएगा। लेकिन यदि आप अपनी जिंदगी के अंदर की व्याकुलता को यीशु की महिमा में आकर पिता के हाथों में सौंप देते हैं, तो आप वैसे ही जयवंत हो जाएंगे जैसा मसीह यीशु जयवंत हुआ है। हालेलुया। अब हम लोग देखते हैं यूहन्ना 18 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा है। यूहन्ना 18 चैप्टर उसकी 11 वर्सेस को हम लोग पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। पढ़िए। तब यीशु ने पतरस से कहा, तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख। और यीशु ने पतरस से कहा कि अपनी तलवार को तू म्यान में रख ले। ये क्यों कहा? जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सेना आ गई, तो एक सैनिक ने यीशु मसीह पर जब हाथ डाला तो तभी पतरस ने अपनी तलवार निकाली। हालेलुया। जब पतरस ने तलवार निकाल कर सैनिक का कान काट दिया, तब यीशु ने अपने चेले को, अपने शिष्य को, पतरस को डांटा और कहा, हे पतरस, अपनी तलवार तू म्यान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया और है, जो कटोरा पिता परमेश्वर ने मुझे दिया है, क्या मैं उससे ना पीऊं? हालेलुया। और यीशु जान गए कि अब मुझे पिता चाहता है कि मैं सूली पर चढ़ाया जाऊं। हालेलुया। लेकिन यीशु ने पिता से क्या मांगा था? हे पिता, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो, ये मांगा था? नहीं, उससे पहले यीशु ने क्या मांगा था? कटोरे को मेरे आगे से हटा। हाँ, ये कटोरा जो सूली का है, ये मृत्यु का, मेरे आगे से हटा ले, वरन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, फिर यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहते हैं? व्याकुलता के बीच यहाँ पर यीशु कहते हैं, हे पतरस, अपनी तलवार म्यान में रख ले। क्या तू नहीं चाहता कि मैं? तब यीशु ने पतरस से कहा, हाँ। अपनी तलवार म्यान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, हाँ, यीशु ने कहा, हे पतरस, क्या तू नहीं चाहता क्या कि जो कटोरा मेरे पिता ने रखा है, क्या मैं उसे ना पीऊं? हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या किया? जब अपने आप को पिता के हाथों में समर्पित कर दिया, तो वो जो आने वाला संकट था यीशु के ऊपर, वो यीशु जान गए कि ये पिता चाहता है मेरे जीवन में आना। हालेलुया। अब क्या पतरस, तू तलवार चलाकर पिता की योजना को विफल करना चाहता है? लेकिन पतरस ने तलवार क्यों चलाई थी?
यीशु से प्रेम करता था और उसने सोचा कि मेरे गुरु को भी पकड़ने आया है, मैं तलवार निकाल कर उसके सर को काट दूंगा। लेकिन उसने क्या किया? कान काट दिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, पतरस प्रेम करता था यीशु से, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने पतरस को डांट दिया। हालेलुया। फिर भी पतरस को वहां पर डांट दिया और पतरस से कहा, हे पतरस, अपनी तलवार तू मयान में रख ले। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज आपकी जिंदगी के अंदर भी यह बात समझने वाली है कि पतरस सोच रहा था कि यीशु कहेंगे, हे पतरस, तू कितना मोहब्बत करता है, तलवार चला रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं तो पकड़ाया जाने वाला हूं और तूने अपने प्राणों को दांव पे लगा दिया। लेकिन नहीं, यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा के आगे पतरस को भी डांट दिया। हालेलुया। इसलिए क्योंकि यीशु का आत्मसमर्पण पिता के साथ था। जब एक विश्वासी का आत्मसमर्पण पिता परमेश्वर के साथ हो जाता है तो वो अपने जीवन में आने वाले दुखों पर भी लजाता नहीं, अपने आप को छोटा नहीं मानता अपने आप को, परंतु वो अपने आप को परमेश्वर की महिमा में एक आनंदित व्यक्ति मानता है। इसीलिए यीशु मसीह हम सबका एक आदर्श है, हमारे आपके लिए एक नमूना है। हम सब पतरस, पौलुस, याकूब, यूहन्ना को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम सब यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने यहाँ पर जो कहा वह आपके लिए एक आशीष बने। यीशु का जी व्याकुल था। यीशु मसीह कहते मेरा प्राण गिरा जाता है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी इतना आत्मसमर्पण करते हैं कि वे अपने जीवन में पिता की इच्छा को पूरा होता हुआ देखते हैं। और अब हम लोग देखते हैं भजन संहिता 37 उसका 7 क्या कहता है, और इस बात की आज्ञा यहाँ पर परमेश्वर ने दी। पढ़िए भजन संहिता 37 का 7। यहोवा के सामने चुपचाप रहे। और यीशु मसीह क्या रहे? जब परमेश्वर ने कहा कि हाँ मेरे पुत्र को सूली चढ़ाओ, ये किसकी इच्छा थी? पिता परमेश्वर की। तो क्या यीशु मसीह ने मना किया मैं नहीं चढ़ूंगा? लिखा है पिता परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। हालेलुया। और यीशु मसीह पिता परमेश्वर के सामने चुपचाप बने रहे। उन्होंने अपनी जुबान से ये तक नहीं कहा, नहीं पिता मैं इस पर नहीं चढ़ना चाहता, लेकिन उन्होंने क्या कहा? वरन मेरी नहीं परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। आज आपकी मसीहत की जिंदगी के अंदर भी बहुत से उतार चढ़ाव होंगे, लेकिन यीशु मसीह कहता है क्या तुम अपना आत्मसमर्पण करना सीख गए हो? क्या तुम पिता के हाथों में रहना सीख गए हो? कि पिता के हाथों में रहना कितना आनंद का बात है। हालेलुया। लेकिन आप कहेंगे कि इतने संकट सहने के लिए हम प्रभु यीशु के पास थोड़े ही आए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि यीशु मसीह ने पिता के साथ आत्मसमर्पण किया, पिता के हाथों में अपने आप को सौंप दिया, तो यीशु के शरीर पर कोड़े मारे गए, यीशु को लहूलुहान किया गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पर थूका गया, उसे गाली दी गई और उसको सूली पर लटका कर उसे कब्र में गाड़ दिया गया। हालेलुया। तो यीशु मसीह जब पिता के साथ थे तो उसे ये सब कुछ मिला। तो क्या पिता के संग रहना भला है? लेकिन मिला तो सब कुछ यही है यीशु को। लेकिन क्या है? पिता के संग रहना इसलिए भला है क्योंकि ये सब कुछ मिलने के बाद वह तीसरे दिन कब्र से जिंदा हो गया। हालेलुया। और पिता परमात्मा के दाहिने जाकर सिंहासन पर बैठ गया। वो दुख तो क्षण भर का था, कुछ घंटों का था, लेकिन जो आनंद है वो चिरस्थायी है, जो कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। इसी रीति से जब आप एक मसीह की जिंदगी जीते हैं, जब आप आत्मसमर्पण की जिंदगी जीते हैं, तो आपके जिंदगी में कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ वर्ष हो सकते हैं जो कठिनाई के हों, और लेकिन यह कभी मत भूलना कि हम मसीह के समान हैं, पिता के, परमेश्वर के बेटे बेटियां, और जो दुख है वो हमारे आपके कुछ क्षणों, कुछ महीनों, कुछ वर्षों के हो सकते हैं, लेकिन जो महिमा है हमारे आपके जीवन में, जो आनंद है वो चिरस्थायी है, वो कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। और वह सदा सदा के लिए बना रहेगा। जब आप इस सारी प्लानिंग को जान जाते हैं तब आप करते हैं आत्मसमर्पण। उससे पहले कभी भी कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण नहीं करता, वह अपनी ही जिद और अपने ही दुख में बना रहता है। लेकिन यीशु का जी व्याकुल हुआ। यीशु दुखी पुरुष थे, लेकिन उसके बाद भी अपने पिता के संग अपने हृदय को समर्पण करके चलते थे। आज यीशु चाहता है उसके फॉलोअर, उस पे जो विश्वास रखते हैं, वे भी इसी रीति से आत्मसमर्पण में चलें, इसी रीति से वे भी सीख जाएं। हालेलुया। लेकिन इनमें प्रदर्शित होता है, कुछ लोगों में दिखता है आत्मसमर्पण, और कुछ प्रभु यीशु मसीह के ऐसे शिष्य थे या कुछ पुराने नबी थे ऐसे जिनके जीवन में आत्मसमर्पण दिखाई देता है। तो आइए हम लोग आज ये भी जानेंगे कि कैसे यीशु के अलावा भी पवित्र शास्त्र के अंदर
नबी या फिर ऐसे शिष्य हुए यीशु के जो आत्मसमर्पण का जीवन व्यतीत करते थे। हालेलुया। पढ़िए दूसरा शमूएल 15 अध्याय उसकी 26वीं आयत। पुराने नियम में दूसरा शमूएल और उसकी 26 आयत में हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दूसरा शमूएल 15 अध्याय 26 आयत जी पढ़िए। हाँ। परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे, मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, तो हाँ। भी मैं हाजिर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और शमूएल यहाँ पर कहते हैं कि यदि वो मुझसे कहे कि मैं तुझसे परमेश्वर कहे कि मैं तुझसे प्रसन्न नहीं हूँ, तो भी मैं हाजिर हूँ। हालेलुया। यहाँ पे मतलब कहने का है शमूएल एक बहुत बड़े नबी है और वो कहते हैं कि यदि मेरा पिता मुझसे कह दे मैं तुझसे प्रसन्न नहीं हूँ, तो भी मैं पिता के सामने ही बना रहूंगा। हालेलुया। यानी उसको प्रसन्न करने के लिए मैं अपने कदमों को पीछे नहीं हटाऊंगा। हालेलुया। इसलिए एक आत्मसमर्पण ये होता है कि जब आपको लगे अपनी जिंदगी के अंदर कि मेरे पास अब तो प्रभु के साथ सेवा करने का हृदय नहीं बचा है, मैं बहुत प्रभु की सेवा करता हूँ, संकट खत्म नहीं होते और मुझे नहीं लगता है कि मुझसे परमेश्वर प्रसन्न है, तो आप तब तक प्रसन्न करने की कोशिश करिए जब तक आपकी श्वास है। हालेलुया। शमूएल कहता है वह हो सकता है मुझसे अप्रसन्न हो, लेकिन तो भी मैं उसके सम्मुख बना रहूंगा। आगे पढ़िए इसी को। जैसा उसको भाए वैसा ही वह मेरे साथ बर्ताव करे। हाँ, जैसा उस पिता को चाहे वैसा ही वो मेरे संग बर्ताव करे। हालेलुया। क्या इस रीति से आप अपने जीवन में आत्मसमर्पण करते हैं कि जैसा पिता परमेश्वर को चाहे वो मेरे संग बर्ताव करे? अगर पिता को लगे कि आपको दुख देने के द्वारा दुनिया के अंदर बहुत से लोग मसीह में आएंगे, तो आप क्या उस दुख से लजा जाएंगे? नहीं। अगर उसको लगे कि आपको बहुत ऊंचे स्थान पर रखकर ही बहुत से लोग जो आत्माएं बचकर आएंगी, तो आपको ऊंचा रखेगा। आज हमारी आपके जीवन के अंदर हमारी अपनी इच्छाएं होती हैं, लेकिन हम आत्मसमर्पण नहीं करते, इसलिए उन इच्छाओं के द्वारा हमें दुख उत्पन्न होता है। जो इच्छाएं हम लोग करते हैं वो दुनिया में कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए, रिश्ते नातों के लिए और भी अपनी जरूरतों के लिए, और जब पूरी नहीं होती तो अंत में दुख उत्पन्न होता है, अकेलापन आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा आत्मसमर्पण कमजोर है। हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए कि पिता हम जानते हैं कि जब तेरी महिमा मेरे जीवन के द्वारा होगी तो तू हमसे कुछ नहीं रख छोड़ेगा। हालेलुया। और यदि तू मुझसे अप्रसन्न भी है तो भी मैं तेरे सम्मुख जीवन भर बना रहूंगा ताकि मैं तुझे प्रसन्न कर सकूं। हालेलुया। अब मैं चाहता हूं हे पिता कि मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो, और जैसा तू बर्ताव मुझसे करना चाहता है वैसा बर्ताव कर। मैं तेरे हाथों में अपने आप को समर्पित कर देता हूँ। इसे आत्मसमर्पण कहते हैं। और इस रीति से आत्मसमर्पण करने वाला व्यक्ति 100% 100% वह परमात्मा की महिमा में हमेशा आशीषित जीवन बिताता है। हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 6:10 क्या कहता है आत्मसमर्पण के विषय में, कि हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में सौंप दें। यहाँ पर भी लिखा हुआ है मत्ती 6:10। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाई, और 6:10 में लिखा है कि तेरा राज्य आए। किसका? परमेश्वर का। पर तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो एक आत्मसमर्पण व्यक्ति जिसका होता है वो कहता है हे पिता मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे जीवन में से तेरी इच्छा पूरी हो, और इस प्रकार वो अपना आत्मसमर्पण जो है हम सबके बीच में व्यक्त करता है। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं भजन संहिता 42 उसका 5 और 11 क्या कहता है। भजन संहिता 42 5 का 11 क्या कहता है? हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? 42:5 क्या लिखा है? हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? आगे हे मेरे प्राण तू हाँ? क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? और जब आपकी जिंदगी के अंदर इतना बड़ा दुख हो, जब आपकी जिंदगी के अंदर इतना बड़ा संकट हो, जब आपकी जिंदगी के अंदर इतना बड़ा कलेश हो, तो यहाँ पर लिखा है हे मेरे प्राण तू अंदर ही अंदर क्यों गिरा जाता है, इतना क्यों व्याकुल है? तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता। क्या अब आप इस समय क्या करें? हालेलुया। हो सकता है कि आप अपने परिवार में, अपने घर में, अपने ऑफिस में आप अकेले हो और आपको गुटबाजी चल रही और आप अकेले जीवन को जी रहे हो, और आपको लग रहा हो कि मेरा कोई सहारा नहीं, और आप अपने बिस्तर पर अपने आंसुओं को बहाते हो। तो परमेश्वर पिता कहता है, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि तुम्हारी स्थिति इस प्रकार से होगी। क्या होगी? हे मेरे प्राण तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है और तू गिरा क्यों जाता है। हालेलुया। और 11वीं आयत में क्या लिखा है?
हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। और 5वीं आयत में क्या लिखा है? हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, हाँ। तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। और दोनों ही चीजें सेम लिखी हुई हैं, 5वीं में और 11वीं आयत में। आज इसका अर्थ क्या है? अब क्या करेंगे? यदि आप व्याकुलता में हैं, आप अंदर अंदर टूटे जा रहे हैं, तो अब क्या करेंगे? किस रीति से अपने आप को जय दिलाएंगे? आपको यीशु की रीति से आना पड़ेगा। जैसे यीशु मसीह व्याकुल थे, उनका पसीना लहू के समान बह रहा था और वे आने वाली विपत्ति को जान गए थे, लेकिन उन्होंने तुरंत क्या किया? अपने आप को पिता के हाथों में समर्पण कर दिया। आप अपनी हर एक इस प्रकार की परिस्थिति में जहां आप व्याकुलता में हो, अपने आप को पिता के हाथों में समर्पित कर दीजिए। लेकिन आपका समर्पण सच्चा होना चाहिए। आपका समर्पण सिर्फ होठों से नहीं होना चाहिए, आप अंदर से समर्पण करें। हे पिता, वरन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, और जैसा तू बर्ताव चाहता है मेरे संग तू बर्ताव कर। मैं तेरे हर बर्ताव को सहने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। ईश्वर के, हम लोग पढ़िए रोमियो की पुस्तक 9:20 क्या कहता है? हे मनुष्य, हाँ, भला तू कौन है हम्म, जो परमेश्वर का सामना करता है। हालेलुया। हम और आप क्या परमेश्वर के युद्ध कर सकते हैं? नहीं। लेकिन परमेश्वर के सामने ठहर भी नहीं सकते। इसलिए हम लोग परमेश्वर के सामने उन उपायों को करने की कोशिश ना करें जिससे लगे कि आप परमेश्वर के डिसीजन को बदल सकते हैं। नहीं, आप परमेश्वर के निर्णय को बदलने वाले नहीं हैं, बल्कि आप अपने आप को ऐसे समर्पित कर दें कि परमेश्वर अपने आप ही अपने निर्णय को आपके लिए बदल दे जो हानि के हैं। हालेलुया। और आपसे प्रेम करे और आपके ऊपर ताड़ना ना दे, बल्कि आपको अपनी शांति से भर दे। हालेलुया। हम लोग देखते हैं रोमियो 9:20 के बाद 21वीं आयत को पढ़ेंगे। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? अगर मिट्टी पर कुम्हार को अधिकार ना रहे तो पढ़िए कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाया जाए। हाँ, अब देखिए कि कुम्हार के हाथ में मिट्टी का लोथा इतना होता है और वो उसी लोंदे से क्या करता है? 2 तरह के बर्तन बनाता है। एक बर्तन जो आदर के योग्य बनता है और उसी मिट्टी से एक बर्तन जो अनादर के स्थान पर रखा जाता है। और इस रीति से परमेश्वर समझा रहे हैं यहाँ पर कि आप क्या मिट्टी पर कुम्हार का अधिकार नहीं है? तो मेरे अजीजों, आज आपको परमेश्वर बताता है, क्या मिट्टी जो है वो कुम्हार से कह सकती है कि नहीं मैं तेरे हाथों में ना रहूंगी? जब मिट्टी कुम्हार अलग करता है बर्तन बनाने के लिए, तो मिट्टी कुछ नहीं करती, मिट्टी कुम्हार के हाथों में बनी रहती है। हालेलुया। और मिट्टी जब कुम्हार के हाथों में रहती है तो कुम्हार जैसा चाहता है वैसी अपनी इच्छा से बर्तन बना दिया करता है। अब कोई मसीह व्यक्ति परमेश्वर के हाथों में रहना ही नहीं चाहता। वह अपनी इच्छा से अपनी व्याकुलता का आनंद ढूंढना चाहता है। वो अपने अकेलेपन का, अपनी तकलीफों का, अपनी परेशानियों का हल अकेले ही निकालना चाहता है और मसीह के साथ चल रहा है, तो वो एक अच्छा बर्तन नहीं बन सकता, क्योंकि वह कुम्हार के हाथों में नहीं है। और कुम्हार का अधिकार यदि बर्तन मिट्टी पर है तो कुम्हार अपनी समझ से अच्छे से अच्छा बर्तन बनाता है। हम और आपको इच्छा परमेश्वर की पूरी करनी है, ना कि अपनी इच्छा को पूरी करना है। यदि हम पिता की इच्छा पूरी करने लगते हैं तो पिता अपने आप ही है आपकी इच्छा को पूरी करता है। इसी को आत्मसमर्पण कहते हैं। इसको और हम लोग समझेंगे थोड़ी परमेश्वर की आयतों के द्वारा। प्रेरितों की किताब 21:13 क्या कहता है? प्रेरितों की किताब नए नियम में 21 अध्याय उसकी 13वीं आयत क्या कहती है? पढ़िए। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। पौलुस क्या कहता है? कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते शुरू हो। से पढ़िए। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो कि रो रो कर हाँ मेरा दिल तोड़ते हो। हाँ, और रोते रहते हो। बहुत से लोग क्या है, प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं फिर भी रोते रहते हैं, बिस्तर पर सब जगह रोते। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम क्या करते हो? रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। रो रो कर परमेश्वर का दिल तोड़ते हो। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर को कहो, हे परमेश्वर, मैं अपने आंसुओं से तेरी महिमा करना चाहता हूँ। जो मेरे हृदय में दुख है उसके द्वारा मैं तेरी महिमा करना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आगे हम लोग पढ़ेंगे। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए
पढ़िए। यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। जब उसने ना माना तो हम यहाँ कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। तेज पढ़िए बेटा, सुनाइए, आवाज नहीं आ रही। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यह बात है कि यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर जब पहुंचा तो वह जब प्रवेश करता है तो क्या होता है, बांधा भी जाता है, जहाँ उसको कोड़े लगाए जाते हैं और मारा भी जाता है। तो यीशु मसीह कहता है मैं तो तैयार हूँ इन सब दुख को सहने के लिए। क्या तुम भी तैयार हो पिता परमेश्वर के साथ तमाम दुखों में पिता की महिमा करने के लिए? हालेलुया। आज आप अंदर ही अंदर रोते हैं, लेकिन आपका रोना कहीं ऐसा तो नहीं शैतान आपको चुरा कर ले जाए और आपके आंसू, आपकी व्याकुलता, आपकी तकलीफ, आपके कलेश आपको संसार में खो दें और फिर आपके पास कुछ ना बचे। इससे पहले कि ये स्थिति बदल ना पाए, आप अपनी व्याकुलता को, अकेलेपन को जीसस के हाथों में समर्पित कर दीजिए और बोल दीजिए, जीसस मैं, आप कुम्हार हैं और मैं मिट्टी हूँ। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथों में रहती है वैसे मैं आपके हाथों में बना रहूंगा। हालेलुया। हम लोग पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 16वीं आयत को पढ़ें। 2 कुरिन्थियों उसका 4 चैप्टर 16 वर्सेस पढ़िए। इसलिए हम याब नहीं छोड़ते, इसलिए हम लोग याब नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य इस अवश्य है कि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन भर प्रतिदिन नया होता जाता प्रेज द है। लॉर्ड। यहाँ पर बात हो रही है दो मनुष्यत्व की, एक बाहरी और एक भीतरी। यहाँ पर लिखा है कि अवश्य है कि मेरा भीतरी मनुष्यत्व प्रतिदिन नया होता जाता है। क्या आपकी जिंदगी के अंदर भी बाहर का मनुष्यत्व नष्ट हो रहा है और भीतर का मनुष्यत्व नया हो रहा है? यह अर्थ का इसका मतलब हुआ व्याकुलता भीतर से निकलती है और रोना भी भीतर से निकलता है, अंधकार भी हमारा जो है हमें चारों ओर बाहर से घेर लेता है। तो लिखा है कि अवश्य है कि हमारा भीतरी मनुष्यत्व नया होता रहना चाहिए और भीतरी मनुष्यत्व को जब हम पिता के हाथों में समर्पित नहीं करते, कुम्हार के हाथों में नहीं देते हैं, तो हमारा भीतर से कोई मनुष्यत्व नहीं बनता। हालेलुया। जब एक व्यक्ति तैयार होता है, जब किसी ब्यूटी पार्लर में जाता है, तो अपने बाहरी शरीर को उसके हाथों में दे देता है और वह एक सुंदर व्यक्ति बनकर बाहर आता है। इसी प्रकार हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है वो कैसे सुंदर बने, उसके लिए हमें पिता के हाथों में अपने भीतरी मनुष्यत्व को सौंप देना चाहिए कि पिता जैसा तू चाहे वैसा मेरे साथ कर, और मैं जानता हूँ कि जो तू मेरे साथ करेगा मैं भीतर से सुंदर और सदृढ़ और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण बनता चला जाऊंगा। तो ये एक आत्मसमर्पण है और जब तक कोई आत्मसमर्पण नहीं करता वो कहीं ना कहीं व्याकुलता पर, कलेशों में जयवंत नहीं हो पाता। उसको भीतर से अपने आप को पिता के हाथों में दे देना चाहिए। पिता, हम जानते हैं कि तेरे हाथ में मैं रहूंगा तो सुरक्षित रहूंगा, और अपनी व्याकुलता को प्रभु के लिए प्रार्थना में तब्दील कर देना चाहिए। जैसे यीशु व्याकुल तो हुए, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी व्याकुलता को उन्होंने प्रार्थना में समर्पित कर दिया। हालेलुया। पढ़िए इसको आगे, 2 कुरिन्थियों 5 का 1 क्या कहता है इसी में। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक भवन मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये पृथ्वी पर का डेरा क्या है? ये हमारा आपका शरीर है जिसको हम लोग लेकर चल रहे हैं। ये पृथ्वी पर का डेरा जब गिराया जाएगा तो स्वर्ग में हमें एक परमेश्वर का भवन मिलेगा, यानी कि हमें आत्मा को रखने के लिए एक ऐसा स्थान, एक ऐसा घर मिलेगा। तो इस डेरे को जिसको गिराया ही जाना है, हमें इस पर मन लगाने की बजाय भीतरी आत्मा से हमें पिता के हाथों में समर्पित कर देना चाहिए। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि डेरा ना गिराया जाए, लेकिन डेरा गिराया जाएगा तो भी अविनाशी शरीर पहनाया जाएगा। यीशु मसीह का यह डेरा गिराया गया, लेकिन फिर बाद में पिता ने उस शरीर को जिंदा किया और अपने पास रख लिया, क्योंकि उसने समर्पण किया था। इसी प्रकार हम सबके लिए लिखा हुआ है
कि तुम जब पिता के हाथों में समर्पण कर दोगे तब अंत के दिनों में क्या होगा, यदि तुम्हारी एक छोटी सी हड्डी भी बची होगी वह भी मांस धारण कर लेगी। हालेलुया। और इसी शरीर को फिर से एक नया शरीर बनाकर पिता अपने साथ हमेशा के लिए रखेगा। लेकिन ये सब शुरुआत होती है आत्मसमर्पण के द्वारा। तो एक मसीही व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए कि उसके मसीही ने किस प्रकार से अपनी व्याकुलता में आत्मसमर्पण किया, और वह आत्मसमर्पण हमारे आपके जीवन में भी होना चाहिए। हम लोग देखते हैं इसके 5 अध्याय 1 आयत के बाद इसकी दूसरी आयत को भी पढ़ेंगे। इसमें तो हम कहराते और बड़ी लालसा रखते हैं हाँ, कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। हालेलुया। और हम बड़ी लालसा रखते हैं कि हम बड़े अपने स्वर्गीय घर को क्या करें, पहन लें। आगे पढ़िए। कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए। हाँ, इसके पहनने से हम इसको ना पहने तो नग्न ना हो जाएं, बल्कि हम इसलिए पहने कि हमारा जो नग्न शरीर है वो ढक जाए। इसका अर्थ है कि जब एक व्यक्ति अपने पिता के द्वारा अपने आत्मसमर्पण को कर देता है तो वो एक ऐसे वस्त्र धारण करता है जिसमें उसका नग्नपन छिप जाता है। इसका अर्थ क्या है? वस्त्र तो सभी पहनते हैं। जब एक व्यक्ति व्याकुल होता है, जब एक व्यक्ति अंदर से दुखी होता है तो अपनी सारी बातें किसी को बताता है, और जिसको बताता है कुछ दिन बाद उससे उसकी झगड़ा हो जाता है, फिर वो उसकी बात निकलकर मोहल्ले पड़ोस बस्ती में फैल जाती है। हालेलुया। यह है नग्नपन। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने पिता को बताता है, परमेश्वर को बताता है, तो 100% है कि वह कभी नग्नपन में नहीं जाता। हालेलुया। वह आशीषों में जाता है। इसलिए मसीही जीवन जो है ये बुराइयों का जीवन नहीं है। आत्मसमर्पण का अर्थ क्या है? यीशु मसीह अकेले गए थे प्रार्थना करने, और जब उस पहाड़ पर प्रार्थना करने प्रभु यीशु मसीह गए तो वहां पर ध्यान रखिए कि किसी भी चेले को लेकर नहीं गए। हालेलुया। उन्होंने अकेले ही प्रार्थना वहां पर की। उसके बाद जब वापस आए तब वह अपने चेलों को लेकर गए थे 3 को। तो अब समझना है कि यीशु ने एकांत में जाकर अपना आत्मसमर्पण किया। लेकिन क्या आपकी व्याकुलता, आपकी तकलीफें, आपकी परेशानियां एक निर्वस्त्र इंसान के समान है जो फटाक से लोगों के सामने अपनी विपत्तियों को ढकने का काम करती हैं? अगर ऐसा जीवन है तो आपका आत्मसमर्पण नहीं है। आप आत्मसमर्पण से बहुत दूर हैं। आत्मसमर्पण व्यक्ति क्या करता है? अपनी कलीसिया में जाकर अपने पासवान को अपनी हर व्यक्ति अपनी दिल की जो भावनाएं हैं, जो अपनी व्याकुलता है वो उसको बताता है, उससे बदले में प्रार्थना कराता है और विश्वास कर लेता है, और लोगों के सामने फिर आनंदित होकर जाता है। हालेलुया। और फिर उनके सामने एक हौसले वाला सामर्थी व्यक्ति बनकर रहता है। तब लोग जानते हैं कि इसके पास कलेश भी आए तो इसका कुछ न बिगाड़ सकेगा। लेकिन अब कलीसिया के आत्मसमर्पण का पता कब लगता है? जब पता लगता है जब उनके जीवन में, विश्वासियों के जीवन में किसी न किसी प्रकार की तकलीफें या अकेलापन या उनके संग कोई विपत्ति या कोई ऐसी तकलीफ उनके जीवन में प्रवेश करती है, और फिर उनके सोचने विचारने का तरीका बताता है कि उनके पास आत्मसमर्पण है या नहीं है। लेकिन यदि कोई आत्मसमर्पण ना करे तो निश्चित है वह मसीह में उठाया ना जाएगा। इसलिए उठाए जाने से पहले के लिए आत्मसमर्पण होना बेहद जरूरी है। हम लोग देखते हैं कि धन संपत्ति की हानि भी क्या आपके जीवन के आत्मसमर्पण को कमजोर कर सकती है? तो इसके लिए हम लोग अय्यूब की पुस्तक को निकालें, 1 अध्याय उसकी 15वीं आयत को पढ़ें और 15-16 दोनों आयतों को पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक पुराने नियम में उसका 1 अध्याय 15 और 16 आयत, और इसमें हम लोग देखेंगे कि धन संपत्ति की हानि में भी किस प्रकार से व्यक्ति अपना आत्मसमर्पण बनाए रखता है। वही आयत जो बोली थी मैंने, कि शाबा के लोग दावा करके उनको ले गए। अय्यूब की किताब 1 अध्याय 15वीं आयत। कि शाबा के लोग दावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। हाँ, उसका जो अय्यूब का जो सेवक है वो कह रहा है शाबा के लोग आए और हमारे सब लोगों को मार गए और हम अकेले ही तेरे पास समाचार देने आए हैं। आगे वह अभी यही कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। और अय्यूब जो बहुत धनवान था, दूसरा आया, दूसरा कहने लगा, देख आसमान से आग गिरी और तेरे
भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, तेरे सेवक भी मर गए और तेरी भेड़ बकरियां भी मर गई, तेरे धन की संपत्ति का क्या हो गया, नुकसान हो गया। और फिर आगे लिखा है, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार 17वीं आयत में लिखा है, वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, और तीसरा उसका सेवक भी आकर कहने लगा, कसीदी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर दावा करके उन्हें हाँ, ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। हाँ, और देख तेरे सेवकों को भी उन्होंने मार डाला। हालेलुया। इतना सब नुकसान हुआ। अभी किसकी 21वीं आयत को पढ़िए, 21 क्या कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से। हालेलुया। लेकिन इतनी सारी बातें सुनकर भी जो उसके धन का नुकसान हो गया, सेवक मर गए, भेड़ बकरियां मर गई, घोड़े कच्चर मर गए, ये सारी चीजें उसकी नुकसान हो गई। लेकिन अब जो अयूब है वो कैसा है, क्या उसका आत्मसमर्पण है? अब देखिए अयूब का आत्मसमर्पण है, पढ़िए। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और अयूब ने कहा कि मैं अपने माँ के पेट से नंगा पैदा हुआ और वहीं नंगा लौट जाऊंगा, और वहीं मैं निर्वस्त्र नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। और अयूब ने कहा यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया और उसका नाम धन्य है। ये था अयूब का आत्मसमर्पण। यहाँ पर अयूब की धन संपत्ति चली गई, आग गिरी, भस्म हो गई, अयूब बिल्कुल निर्धन हो गया। लेकिन अयूब अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को महिमा देता है और कहता है कि मैं अपने माँ के पेट से निर्वस्त्र नंगा ही पैदा हुआ था और नंगा ही लौट जाऊंगा। हालेलुया। और वह अपने आप को शून्य कर लेता है कि मैं तो कुछ था ही नहीं और मेरे पास कुछ प्राप्ति नहीं थी। हालेलुया। इसी प्रकार से मेरे प्रिय लोगों, आपके जीवन से जब धन चला जाए, घट जाए, आपके पास धन ना हो, तो क्या आपके जीवन की व्याकुलता और बेचैनी बहुत बढ़ती है? लाजमी है कि बढ़े, लेकिन यह जरूरी है कि हम आत्मसमर्पण करके चलें। और अयूब के समान हमारा आत्मसमर्पण होना चाहिए। जैसे कि मसीह के समान ये आत्मसमर्पण था, वैसे अयूब भी अपनी जिंदगी के अंदर परमेश्वर के सामने आत्मसमर्पण करता है कि उसको कोई भी चीज उसके पिता से अलग नहीं करती। अवश्य है कि मिट्टी पर कुम्हार का ही अधिकार होता है, तो इसलिए आप जो है, आपके ऊपर परमेश्वर का अधिकार होना चाहिए और आप आत्मनियंत्रित, आत्म समर्पण के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और आप समर्पण कर दें अपने आप को उस पिता के हाथों में, ताकि आपके संग पिता वो कर सके जो पिता स्वर्ग से अपने लोगों के लिए चाहता है। हालेलुया। लेकिन बच्चों की मृत्यु पर भी अयूब निराश नहीं हुआ। उसके जवान बच्चों की मृत्यु हो जाती है और 1 अध्याय उसके 18वीं आयत को पढ़िए। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, और एक और सेवक आकर अयूब से कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वह मर गए। हालेलुया। अब अयूब के धन चला गया, अयूब के बेटे बेटियां भी मर गए और यहाँ पर अयूब अब कहता है, वही 21 वाली आयत, कि मेरे परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने दे दिया, मैं तो अपनी माँ के गर्भ से नंगा ही पैदा हुआ था। हालेलुया। मेरे अजीजों, अयूब का इतना जबरदस्त आत्मसमर्पण था कि उसके विश्वास को कोई डिगा नहीं सकता था। आपकी जिंदगी में भी सब बेचैनी, सब अकेलापन, सब कलेश दूर हो जाते हैं जब आपका आत्म समर्पण होता है, आप अपने आप को मसीह के हाथों में समर्पित कर देते हैं। हालेलुया। हम लोग इब्रानियों की पुस्तक पढ़ेंगे, 12 अध्याय उसकी 9वीं आयत को। इब्रानियों 12 अध्याय उसकी 9 आयत को पढ़ेंगे कि ताड़ना पाने में भी हम सब अपने आप को आत्मसमर्पित रखकर पिता की महिमा कर सकते हैं। पढ़िए। जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, हमारे आपके शारीरिक पिता भी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, और हमने अपने आज भी माता पिता का आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता का के और भी तो क्या हम आत्माओं के पिता का और भी अधीन ना रहे? हालेलुया। संसार के माता पिता आपको मारते होंगे, समझाते होंगे, पीटते होंगे, ऐसा करो, अच्छे काम करो, ऐसे चलो। जब बालक होंगे तो क्या आपने बड़े होकर उनका अपमान करना शुरू किया? नहीं, आप उनका आज भी आदर करते हैं। तो वो कहता है कि हम आत्माओं का पिता जो है, जगत का मालिक, वह भी हमें आपको ताड़ना दे सकता है।
हालेलुया। वह भी ताड़ना देता है, उसमें व्याकुलता आ सकती है, कलेश आ सकते हैं, दुख आ सकता है, मृत्यु आ सकती है, तो भी आप कहें हे पिता आदर के योग्य तू है, सिर्फ तू है, तेरे अलावा आदर के योग्य कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, आपकी जिंदगी के अंदर आत्मसमर्पण बहुत जरूरी है। और आप जब आत्मसमर्पण करना सीख जाते हैं तो आप मसीह में एक मजबूत खंभा बन जाते हैं, आप एक मजबूत स्तंभ बन जाते हैं। हालेलुया। आइए आज हम सब लोग जो हैं प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम सब लोगों को आत्मसमर्पण की तरफ लेके चले और हम सब लोग कहें कि यीशु मसीह जैसे आपने प्रार्थना करके कहा था, हे मेरे पिता मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा ही पूरी हो, और इस प्रकार आपने सूली की मृत्यु को भी सह लिया, हमें भी शक्ति दें ताकि आने वाले दुख संकट कलेश में मैं स्थिर बना रहूं। मैं अपनी आत्मा यीशु मसीह आपके हाथों में समर्पित करता हूं। हालेलुया। इस प्रकार से आप एक ऐसी मिट्टी के लौंदे बनेंगे जो कुम्हार के हाथों में होंगे और आप एक योग्य बर्तन बनाए जाएंगे। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ कि जो भी लोग पिता आज प्रार्थना सुन रहे हैं इन सबको अपने हाथों में लेना मेरे प्रभु, ताकि प्रभु जी इनको कोई भी चीज आपसे अलग ना कर सके। आज ये सभी लोग आपसे कहें कि पिता मैं अपनी आत्मा को आपके आगे समर्पित करता हूँ, मेरे ऊपर मेरा नियंत्रण ना हो, मेरे ऊपर सिर्फ यीशु आपका नियंत्रण हो। मेरी व्याकुलता, मेरे कलेश, मेरे दुख, मेरी ताड़ना जो पिता परमेश्वर है उसमें भी मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे ही द्वारा जीवन जी सकूं। यीशु मसीह आपने कहा अवश्य है कि पतरस तलवार मयान में रख ले, क्या तू नहीं चाहता मैं पिता की इच्छा अपने जीवन में पूरी करूं? हाँ प्रभु यीशु, आपने अपने पिता की इच्छा को अपने जीवन में पूरी किया और जीवित हुए। आज हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हम सब अपनी इच्छा नहीं पिता तेरी इच्छा पूरी करेंगे और अपनी आत्मा को आपके हाथों में समर्पित करेंगे जीसस, ताकि हम जो करें वो हम नहीं सिर्फ हमें पिता करे वो अच्छे और नेक काम होने पाए। हाँ प्रभु जी, जितने भी कलेश हैं, बीमारियां हैं, रोग हैं, दुख हैं, इन सब को कहता हूँ यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर चले जाएं और फिर कभी इनमें प्रवेश ना करें। प्रभु जी हम सब लोगों के विश्वास को बड़ा करना और आने वाले संकटों से हम सबकी रक्षा करना, और आप ऐसा ही करेंगे हम यह विश्वास करते हैं। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और कबूल करें। सबने कहा आमीन। आमीन।